हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं क्वेश्चन टैग। एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है सॉरी। और आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वहीं पे आपको दिख जाएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो हिंट भी क्वेश्चन के अंदर ही रहता है। बस कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद करनी होंगी, उसके बाद आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम क्वेश्चन टैग जो है उसको यूज कहाँ करते हैं, लाइक इसका एक्चुअल में यूज कहाँ होता है। जब भी हमें किसी भी तरीके का कोई अग्रीमेंट चाहिए या हम बोले कि कोई कंफर्मेशन चाहिए, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी बार पूछते हैं तू चल रहा है ना, ऐसे करके है ना करके हम उससे कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि भाई तू चल रहा है ना सच में, या नहीं चल रहा है बता दे हमें। ठीक है, वो वाली चीज है, तो वो ही क्वेश्चन टैग कराता है। वो जो कंफर्मेशन हम ले रहे होते हैं ना, वो क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, ही विल हेल्प अस। अब देखो, ही विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगा। वोंट ही, तो ये जो वोंट ही है ये हमारा क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, तो वोंट ही यहां पर एक क्वेश्चन टैग है। अब ये बनाना कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा यहां पर वोंट ही आएगा, ये चीज हमें समझनी जरूरी है। तो अब रूल नंबर 1 क्या होता है क्वेश्चन टैग के लिए। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, दे आर हेल्पफुल, आंट दे। सेंटेंस यहां तक का कैसा था, पॉजिटिव था, तो क्वेश्चन टैग क्या है, नेगेटिव है ना। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है क्वेश्चन टैग का, कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें ध्यान रखना ही रखना है। अब कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जो भी आपको सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे दिया है यू आर टायर्ड, तो टैग लगाने से पहले आपको कॉमा लगाना है और लास्ट में टैग के क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, वरना आपके एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे। यू आर टायर्ड कॉमा आंट यू, आंट यू, राइट। देखिए, कॉमा इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट यहां पर खत्म हुआ, यहां कॉमा आएगा एंड क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द टैग, और जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो टैग के एंड में आएगा। अब नेगेटिव टैग कैसे बनता है ना। पॉजिटिव तो पता है हमें, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें सब्जेक्ट लगा दिया तो वो बन गया। नेगेटिव टैग आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं और आप पूरा नॉट नहीं लिखते। आप यूजुअली देखेंगे ऐसा लिखा होता है, आंट दे। ठीक है, वोंट यू, आपने देखा क्या लिखा हुआ है, एपोस्ट्रॉफ लगा हुआ है, बोलो, और टी लिखा हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, आर नॉट यू नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हो, फिर आप नॉट के लिए ऐसे लगाते हो एंड देन अपना प्रोनाउन लगाते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट दिया गया है वो। जैसे इट इज करेक्ट, इजंट इट, यहां पर इट था तो यहां पर भी इट आया। सेंटेंस आपका पॉजिटिव था तो टैग आपका नेगेटिव बना। राजा इज अ गुड बॉय, अब यहां पर ये राजा है, राजा क्या है, लड़का है, तो यहां पर जो टैग आएगा ना उसमें उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो आएगा। Isn't राजा, सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव था, टैग क्या बना, नेगेटिव बना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, तो आपको हेल्पिंग वर्ब उठाना है, एनटी लगाना है, प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट था उसके लिए। ठीक है, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैग के साथ, कि स्टेटमेंट, फिर कॉमा, फिर टैग, फिर क्वेश्चन मार्क, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर टैग पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउन लगा दोगे, सिंपल, जैसे आर दे, क्वेश्चन मार्क, कॉमा लगा के। सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट, इज इट, क्योंकि सेंटेंस यहां पर नेगेटिव था तो ये यहां पर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। एम आई राइट।
राजा इज नॉट रिच, इज ही, अब यहां पर क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव था तो ये यहां पर पॉजिटिव बन गया। यस और नो? यस। चलिए अब बारी आती है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब कि वर्ब्स कैसे बदलते हैं। मेन वर्ब ऑफ डू, दे वर्क हार्ड। अब ये सेंटेंस हमने जाना किसमें है? प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अगर मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो मेरा टैग तो नेगेटिव बनेगा, और टैग क्योंकि नेगेटिव बनेगा तो मैं क्या लगाऊं यहां पर? यहां पर तो मेन वर्ब दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव बनाने के लिए हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहां बन जाएगा डोंट दे। ठीक है, शी डांसेस वेल, शी के साथ डज लगता है ना, तो डजंट शी। क्यों लग रहा है डू या डज यहां पे? क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनाने के लिए तो डू डज ही लगेगा और हमारा टैग जो बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। अब बारी आती है बी फॉर्म ऑफ वर्ब की और हैव की। कैसे? जैसे मान लीजिए लिखा है कुमार इज सिक, बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। क्या काम करती है ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती है। ये कोई भी एक्शन हो रहा है ये नहीं बताती। जैसे कुमार इज सिक, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग बताती है कि कुमार जो है वो बीमार है। देयर इज नो एक्शन गोइंग ऑन हियर, राइट? सो ये एक्ट करती है एज मेन वर्ब और उसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा होता, स्टेट ऑफ बीइंग बताया जाता है। तो नेगेटिव बनाएंगे तो इसी को उठाएंगे और नेगेटिव बना के प्रोनाउन लगा देंगे। सुधा हैज अ कार, अगेन हैजंट शी, सेम चीज उठ के यहां बन जाएगी। क्लियर है? मॉडल ऑक्सिलरी है अगर तो क्या करेंगे? लाइक कैन, कुड, मे, माइट है तो कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डू दिस, कांट यू, उसी को उठाओ। माई ब्रदर विल ड्रॉप अस, वोंट ही, विल का विल नॉट को हम वोंट बोलते हैं। ठीक है, विलंट नहीं बोलते, कई बच्चे देखे हैं मैंने, वोंट बोलते हैं उसको। ठीक है, ओनली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शुड बी यूज्ड इन द टैग बट नॉट द फुल फॉर्म। केवल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही यूज होगा, फुल फॉर्म यूज नहीं होगा। आप पूरा आर नॉट दे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे आंट दे। ठीक है, इजंट शी, इज नॉट शी नहीं लिखोगे। ठीक है, सो कैन नॉट बन जाएगा कांट, विल नॉट बनेगा वॉन्ट, शैल नॉट शैंट, हैवंट, बट, एम नॉट, आर्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एम नॉट जो है वो आर्ट बनता है, AREN''T। याद कर लो इसका, आई कैन हेल्प देम, कांट आई एम योर नेबर, आंट आई। तो बेशक यहां पर एम था पर यहां क्या आया? आंट आई। ये याद करना है कुछ कुछ केसेस में। ठीक है, उसके बाद है कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशंस। जैसे आपको ना सेंटेंस के अंदर नो, नन, नेवर, नो वन, नथिंग, नोवेयर, इस तरीके की चीजें भी दिखेंगी, इस तरीके के वर्ड्स दिखेंगे। इन वर्ड्स को देख के आपको समझ जाना है कि सेंटेंस नेगेटिव है। जैसे नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, तो बेशक इसमें कहीं नॉट यूज नहीं हुआ है बट नन वर्ड तो यूज हुआ है जो कि एक नेगेटिव है। तो हम क्या बनाएंगे? नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, तो इसीलिए जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। वॉज इट, वी सॉ नो वन, नेगेटिव है, टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। डिड क्यों आया? पास्ट सिंपल का सेंटेंस था। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली एंड सेल्डम आर ट्रीटेड एज नेगेटिव एंड टेक अ पॉजिटिव टैग। इन सबको हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं। ठीक है, लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, और इसीलिए इनका जो टैग बनता है वो पॉजिटिव बनता है। ये चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको। जैसे यहां पर है फ्यू पीपल नो द आंसर,
अब प्रेजेंट सिंपल का है तो टैग पॉजिटिव में आ गया, डू दे, ठीक है। लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड, लिटिल नेगेटिव सेंस दे रहा है, टैग आ गया पॉजिटिव हैज इट, क्लियर। उसके बाद है दो, फ्यू एंड लिटिल आर नेगेटिव, अ फ्यू अ लिटिल आर पॉजिटिव। जैसे हम बोल रहे थे कि फ्यू और लिटिल जो है यहां पर हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, लिटिल, ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। वैसे ही अगर लिटिल और फ्यू के आगे अ आ जाता है, लाइक अ फ्यू या अ लिटिल आ जाता है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए टैग क्या लगेगा फिर, नेगेटिव लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। वैसे आप लोगों को जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी कॉमन आता है, बट कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कैसा एक क्वेश्चन उठाकर दे दे, तो हम नहीं बिल्कुल भी चांस ले सकते, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली हर एक सिचुएशन के लिए, तो अ फ्यू आया तो टैग हमारा नेगेटिव हो गया, अ लिटिल आया तो टैग हमारा नेगेटिव हो गया, राइट एवरीवन। चलिए, लेट अस वाले सेंटेंसेस के लिए जो टैग होगा वो होगा शैल वी। लेट अस गो फॉर अ वॉक, शैल वी, ये याद कर लो, ठीक है। आफ्टर दैट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, टैग इज विल यू और वोंट यू। जैसे कि डू दिस वर्क, हेल्प हिम टू ओपन। अगर आपको इस तरीके का दिया हुआ है कि वर्ब है और उसके बाद अदर वर्ड्स हैं, जैसे डू दिस वर्क, सम सॉर्ट ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया ये, है ना, तो टैग क्या बना, विल यू। हेल्प हिम टू ओपन, वोंट यू। तो बोला जा रहा है अगर इस तरीके का हो तो टैग जो है वो विल यू या वोंट यू बनता है। जैसे हम बना रहे थे ना इंपैरेटिव सेंटेंसेस को, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्योंकि हम बोल रहे थे कि यार ये तो ना ऑलरेडी एक्टिव से पैसिव जब हम बना रहे थे कि ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, इसीलिए, है ना। तो इसमें भी हम यही कर रहे हैं कि विल यू या फिर वोंट यू का हम यूज करते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही हैं। हम विल यू भी यूज कर सकते हैं, वोंट यू भी यूज कर सकते हैं, दोनों इसके अंदर अप्लाई होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए एवरीवन के साथ क्या लगा, हैवंट दे, दे आया यहां पे। मेनी ऑफ अस के लिए क्या लगा, वी। सम ऑफ यू के लिए क्या लगा, यू। देयर इज अ क्लिनिक इन दिस एरिया, इजंट देयर। देयर आर मेनी शॉप्स इन दिस एरिया, आंट देयर, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक्सेप्शन के तरीके से याद करनी होंगी, ठीक है। एक्सेप्शन के तौर पे आप ये दोनों चीजें याद कीजिएगा। और अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है एवरीवन, सब बच्चों को समझ में आएगी ये चीज। तो आप अगर अभी तक स्कॉलर बैच ज्वाइन नहीं किया है तो मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे जो है वो फटाफट से स्कॉलर्स बैच जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि स्कॉलर बैच के अंदर हमारे 10th क्लास के बच्चों को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे साल पढ़ाया जाएगा। बुक की हर एक इंग्लिश वर्कशॉप वाले क्वेश्चंस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सारे रूल्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपके बोर्ड्स एग्जाम के तरीके से सब कुछ करवाया जाएगा डिटेल में, ठीक है। डाउट्स के साथ क्लियर किए जाएंगे और कभी भी आप वो वीडियोस देख के एआई से भी डाउट्स पूछ सकते हो, क्विज कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, एनालाइज कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस को, एवरीथिंग इज देयर। तो ये 3 टाइप के बैचेस है। स्कॉलर बैच 10th के लिए 2999 का, ठीक है, एंड देन 3599 का इन्फिनिटी बैच है, एंड इन्फिनिटी प्लस बैच है 9999 का। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है वो है बेटा मिशन वेदांतु, जो सोल्यूशन है उस चीज का। बच्चों को मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, और इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी कि प्रवीण सर जो हैं वो आप सब बच्चों के लिए मैथ्स 1, मैथ्स 2 और साइंस 1, साइंस 2 ध्यान दीजिएगा 599 में ये बुक्स लेकर आए हैं, जिसको आप इजीली अगर यूज करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे से अपना एग्जाम के लिए तैयारी कर पाओगे और स्टार्टिंग से कर पाओगे। हम यूजुअली स्टडी मटेरियल को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि, ठीक है।
देन है इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको उन बैचेस के ऊपर स्कॉलरशिप चाहिए तो आप क्लियरली इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के जरिए अपना स्कॉलरशिप 90% तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हो। अगर 90% ही फीस ऑफ हो जाए तो सोचो क्या होगा, मजा आ जाएगा। एंड ऑफलाइन अगर पढ़ना है, ऑनलाइन भी आप लोगों के पास बैचेस हैं और ऑफलाइन भी पढ़ना है तो हमारे महाराष्ट्र के यहाँ पे सेंटर्स हैं, आप देख सकते हो। पुणे में है, औंध में है, सिंगड़ में है, अमरावती में, बुल्धाना में, नागपुर में, अहिल्यानगर में, सब जगह सेंटर्स हैं। आप वहां पर जाइए, सेंटर्स पर बात कीजिए, क्लासेस देखिए, डेमो देखिए, टीचर्स से मिलिए, स्टडी मटेरियल देखिए, अपनी तसल्ली कीजिए, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट दीजिए, 90% तक का स्कॉलरशिप पाइए। लाइक हर एक चीज पॉसिबल है अगर आप चाह रहे हैं तो। और सब चीजों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और अब अजिंक्य बैच एक ऐसा बैच है जो बिल्कुल फ्री मिल रहा है। इसके लिए केवल आपको ऐप डाउनलोड करना है वेदांतु का। आपने वेदांतु का ऐप डाउनलोड किया, आपको अजिंक्य बैच में ज्वाइन हो जाओगे और आप सारी फ्री क्लासेस वहां पर देख सकते हो। ठीक है, उस बैच में फ्री क्लासेस मिलती है। और इसी वहां पर देखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर फिर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, कि आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो, आप अपना मतलब कि लीडर बोर्ड पे देख सकते हो कि आप क्या रैंक कर रहे हो, क्या टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट वगैरह जैसी चीज़ें, नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा, सिर्फ ऐप पे देखनी है वो क्लासेस। ठीक है, तो ये है हमारा अजिंक्य बैच। अजिंक्य बैच में तो आप सबको ज्वाइन करना ही करना चाहिए। ठीक है, एंड ये थी हमारी आज की क्लास क्वेश्चन टैग की। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।